Hello friends, welcome back to my channel MV Studies. Before starting, do share, subscribe and like my video MV Studies. Now, today I am going to show you the relationship between voltage, current and resistance with the help of Ohm's law. Okay, Ohm's law के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि what is current, what is voltage and what is resistance and how they are related with each other. Now, the George Simon Ohm was the first who discovered the relationship between the current and the potential difference, or I can say the current and the voltage. जॉर्ज साइमन ओम्स जो था वो पहला इंसान था जिसने रिलेशनशिप बताया बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बारे में. ओके, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ स्टेटमेंट. ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या स्टेट करता है? दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. मतलब let us see with the help of this circuit. Now when the voltage increases, current also increases. मतलब अगर voltage increase होगा तो current भी increase होगा. अगर voltage decrease होता है तो current भी क्या होगा? decrease होगा. इसीलिए इसको बोला जाता है कि they are directly proportional. अगर यहाँ पे current जो है 2 वोल्ट्स हो गया तो करंट भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा. अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो करंट भी डिक्रीज होगा. ओके, सो दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ लेट अस सी मैथमेटिकली हाउ ओम्स लॉ इज बीन प्रूव्ड. ओके, as the statement say that electric current I is directly proportional to V. I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के. इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ इसको निकालने के लिए इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन आई हैव टू इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट आई विल से इट एज के और बी का वी रह जाएगा. इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कंडक्टेंस. क्या होता है? इसको बोला जाता है कंडक्टेंस. व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस जो है इट इज अ इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या करता है? कंडक्टेंस इजी फ्लो करता है सर्किट के अंदर करंट का. ठीक है, या आई कैन से और इट इज अ ऑपोजिशन टू द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को ये क्या करता है? ऑपोज करता है. मतलब क्या? के जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. मतलब अगर रेजिस्टेंस घटेगा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, करंट फ्लो ना ज़्यादा होगा हमारे सर्किट में. अगर रेजिस्टेंस घट जाएगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा फ्लो होगा. ठीक है, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, ये वाले इक्वेशन को मैं 1 नंबर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो i का i वैसे ही रहेगा. k की जगह मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगी? 1/r. ओके, 1/r एंड v का v वैसे ही. सो i इज इक्वल्स टू v/r. ये हो गया ओम्स लॉ. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ. या फिर हम बोल सकते हैं अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू i इंटू आर. दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ. नाउ दिस ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन 3 कंडीशंस. ये ओम्स लॉ हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जब फॉलोइंग कंडीशंस हमारे पास रहेगी. टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. सर्किट का टेम्परेचर जो है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. फर्स्ट. सेकंड, इट शुड बी अ मेटालिक कंडक्टर. इट इज एप्लीकेबल ओनली इन मेटालिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर के ही अंदर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द स्टेट, एनी ऑफ द कंडक्टर. Third, it is applicable in liquid and gas state. It is not applicable in liquid and gas state. ये कभी भी applicable नहीं होगा लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में.
Understood? I hope I have cleared all your doubts regarding Ohm's law. Thank you.